हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मैं डिस्कस कर रहा हूँ कैलकुलेशन ऑफ वांट ऑफ फैक्टर। ठीक है कि हम किस तरीके से वांट ऑफ फैक्टर आई कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो केस फर्स्ट है सोल्यूट डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन। ठीक है, कि जब सॉल्यूशन में सोल्यूट डिसोशिएट हो जाए या फिर आयोनाइज हो जाए। ठीक है, तो मैं जनरल एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने कोई जनरल सोल्यूट लिया AXBY और ये डिसोशिएट हो जाएगा। ठीक है, और मान लो वाटर, सॉल्वेंट वाटर, वाटर में जाके डिसोशिएट हो जाएगा। कैसे डिसोशिएट होगा? XAY पॉजिटिव प्लस YB X नेगेटिव। ठीक है, अब ये डिसोशिएट हो रहा है। ठीक है, तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट भी हो सकता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी हो सकता है। ठीक है, तो मैं इसको वीक इलेक्ट्रोलाइट लेके चल रहा हूँ। ठीक है, क्या लेके चलूंगा? वीक इलेक्ट्रोलाइट। देखो, कोई भी सोल्यूट जब वाटर में टूटता, डिसोसिएट होता है, तो पूरा का पूरा टूट सकता है, तो हो जाएगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जो कम टूटता होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, मैं वीक लेके चल रहा हूँ। ठीक है, अब इनिशियली इसके मैं मोल ले रहा हूँ ए। कितने? A मोल। ठीक है, इनिशियली ये जो सोल्यूट है इसके मैंने कितने मोल लिए? A। ठीक है, अब आफ्टर डिसोसिएशन, आफ्टर डिसोसिएशन देखो, हम 11 में पढ़े हैं इक्विलिब्रियम में। ठीक है, इस ए में से कितना जाएगा? ठीक है, अगर मैं अल्फा लेके चलता हूँ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, तो ये आप लिख लीजिएगा कि अल्फा क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब इनिशियल मैंने ये सॉल्यूट कितना लिया? ए। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, तो इसमें से कितना डिसोशिएट होगा? ए अल्फा। कितना ही टूटेगा? ए अल्फा। ए अल्फा ही होगा ना, इसका ए अल्फा टूटेगा, इसका ए अल्फा जाएगा। ठीक है, अब ये ए कितना बनेगा, ये बी कितना बनेगा, तो उसके लिए थोड़ा सा मोल कंसेप्ट का आइडिया चाहिए। देखो, इसके 1 मोल से इसका बनता है एक्स मोल। ठीक है, 1 मोल से एक्स मोल कोफिशिएंट। अब इसका ए अल्फा जा रहा है, ए अल्फा टूट रहा है, तो ये कितना बनेगा? एक्स ए अल्फा। ठीक है, उसी तरीके से इसके 1 से बी कितना बनता? वाई। 1 से वाई। अब ये कितना टूट रहा है, कितना डिसोसिएट हो रहा है? ए अल्फा। तो ए अल्फा से कितना ये वाई बनेगा? वाई ए अल्फा। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा? वाई ए अल्फा। देखो, थोड़ा सा आइडिया इक्विलिब्रियम का आपको होना चाहिए। ठीक है, कि किस तरीके से सर ने एक्स ए अल्फा लिखा, क्योंकि भैया ए अल्फा जा रहा है, ए अल्फा टूट रहा है। 1 से एक्स ए अल्फा से एक्स ए अल्फा, 1 से वाई ए अल्फा से वाई ए अल्फा। ठीक है, तो ये आफ्टर डिसोसिएशन मोल्स आ गए। वाई का फॉर्मूला क्या होता है वो लगाइए। ठीक है, कि एक्चुअल, यहाँ पे क्या लगेगा? एक्चुअल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन, क्योंकि यहाँ पे तो डिसोसिएशन हो रहा है। आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय इनिशियल मोल, डिवाइडेड बाय इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। यही फॉर्मूला था। चलिए, तो I इज इक्वल टू एक्चुअल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन। डिसोसिएशन के बाद सोल्यूट के मोल्स कितने हो गए? ये बचेगा ए माइनस ए अल्फा, ये बन जाएगा ए एक्स ए अल्फा, बी वाई अल्फा। तो ए माइनस ए अल्फा प्लस एक्स ए अल्फा प्लस वाई ए अल्फा डिवाइड बाय इनिशियल नंबर ऑफ मोल सोल्यूट ए। ये आ गया आई। ठीक है, जनरल एग्जांपल है, ये आ गया आई। ठीक है, अब आप इसको क्या कीजिए। ठीक है,
ए को ले लीजिए और बाकी में क्या कॉमन ले लीजिए। देखो इसमें भी ए अल्फा आ रहा है, इसमें भी ए अल्फा आ रहा है, इसमें भी ए अल्फा आ रहा है, तो ए अल्फा कॉमन ले लीजिए। तो ए अल्फा एक्स प्लस वाई माइनस वन डिवाइड बाई ए, क्या यही आएगा? क्या यही आएगा? आई वन टॉप फैक्टर, ठीक है, एक्स वाई और ये माइनस वन, ठीक है। तो यहाँ तक समझ लगी, ठीक है। फॉर्मूला लगा आई का जो पिछले पार्ट में डिस्कस किया था, हम इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट यूज करके हमने, ठीक है, इक्विलिब्रियम तक कितने मोल्स डिसोसिएट हुए, ठीक है, और टोटल मोल सॉल्यूट के निकाल लिए, ठीक है। चलिए, तो आई का फॉर्मूला क्या है? आई इज इक्वल टू, ठीक है, ए ना, ए प्लस ए अल्फा के साथ एक्स प्लस वाई माइनस वन डिवाइड बाई ए। अब ए ऊपर भी कॉमन आ जाएगा, ए नीचे भी कॉमन आ जाएगा, तो आई का फॉर्मूला निकल के आ गया वन प्लस एक्स प्लस वाई माइनस वन इंटू अल्फा। ये इम्पोर्टेंट है, ये कब है? डिसोसिएशन के केस में वन टॉप फैक्टर निकालने का तरीका, ठीक है। इन केस ऑफ डिसोसिएशन, इन केस ऑफ डिसोसिएशन, ये फॉर्मूला लगाना है। अल्फा पता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, आई वन टॉप फैक्टर एक्स यहाँ पे है नंबर ऑफ कैटायंस, क्या है? नंबर ऑफ कैटायंस। y यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ एनायंस, ठीक है। यहाँ से चेक कर सकते हैं कि x क्या है? कैटायन के नंबर है। y क्या है? एनायन के नंबर है, कि भाई कोई इलेक्ट्रोलाइट टूटेगा कितने कैटायन देगा, कितने एनायन देगा, ठीक है। x यहाँ पे कैटायन है, y क्या है? एनायन है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, i इज इक्वल टू वन प्लस एक्स प्लस वाई माइनस वन इंटू एल्फा। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो वन टॉप फैक्टर की वैल्यू है वो इनिशियल मोल्स ए पे डिपेंड नहीं कर रही है, क्योंकि ऊपर भी ए कॉमन आ गया, नीचे वाले ए से वो कट जाएगा, ऊपर का ही नीचे के से कट जाएगा। और देखो इस आई के एक्सप्रेशन कहीं भी ए की वैल्यू, कहीं भी ए नहीं आ रहा है, मीन्स यहाँ पे आई इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट के थे उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, इनिशियल मोल्स पे आई डिपेंड नहीं कर रहा है। आई इज इक्वल टू वन प्लस एक्स प्लस वाई माइनस वन इंटू अल्फा, ठीक है। एक छोटा सा सवाल, ठीक है, जैसे आपको ये दे दिया सी ए, या सॉरी सिंपल ले लेता हूँ, जैसे NaCl दे दिया आपको, ठीक है। आपको मान लो ये दे दिया, ठीक है, ये दे दिया MgCl2, ठीक है, और अल्फा की वैल्यू मान लो दे दी कितनी? 0.8। पूछा वन टॉप फैक्टर तय करो, ठीक है। आपकी फॉर्मूला लगाना है वन प्लस एक्स प्लस वाई माइनस वन इंटू अल्फा, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू वन। अब इसमें x की वैल्यू जब इसको तोड़ोगे तो कैटायन ए की बनेगा मैग्नीशियम, एनाइन दो बनेंगे, दो Cl नेगेटिव, तो y की वैल्यू टू माइनस वन और अल्फा की वैल्यू 0.8, ठीक है। तो वन के साथ वन से वन कट जाएगा, टू इंटू 0.8 1.6, तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2.6, क्या आ जाएगी? 2.6, ठीक है। इसी तरीके से आप को ये दे दिया जाए, मान लीजिए Na3PO4, अल्फा की वैल्यू मान लो दे दी 0.5, ठीक है। पूछ लिया आई कैलकुलेट करो, तो सीधा आपने फॉर्मूला लगाना, डिसोसिएशन है ये, तो वन प्लस एक्स प्लस वाई माइनस वन इंटू अल्फा, आई की वैल्यू क्या आ जाएगी? वन प्लस एक्स की वैल्यू, कैटायन कितने, तो आपको तय करना पड़ेगा भाई, Na3PO4 को ब्रेक करेंगे तो 3 सोडियम पॉजिटिव, तो कैटायन 3, एनाइन ए की फॉस्फेट 3+1 -1 के साथ अल्फा, ठीक है। अल्फा की वैल्यू क्या पुट कर देना? 0.5,
ये हो जाएगा 3 इंटू 0.5, ठीक है। तो इस तरीके से आई निकल आएगा 1 प्लस 3 इंटू 0.5, ठीक है। एक और K3FeCN6, इसका आपको आई पूछ लिया, मान लो अल्फा दे दिया 0.4, K3FeCN6। अब ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ठीक है। ये स्क्वायर ब्रैकेट वाला कभी टूटता नहीं है, इसको आपको तोड़ना आना चाहिए, ऐसे टूटेगा। इसको अगर आप ब्रेक करोगे तो ऐसे टूटेगा 3K पॉजिटिव प्लस FeCN6, इस पे क्या आएगा 3 नेगेटिव। ये वाला पार्ट को नहीं तोड़ना है, वैसे ही रखना है, ठीक है। बाहर वाला पार्ट टूट सकता है। 3K पॉजिटिव प्लस FeCN6 3 नेगेटिव, मतलब इसके लिए x की वैल्यू क्या आएगी 3 और y की वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी, ठीक है। सेम वैसे ही बनेगा, ठीक है। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 1, तो यहाँ पे फिर i क्या आ जाएगा 1 प्लस 3 4, ठीक है। तो 1 प्लस 4 माइनस 1 3 अल्फा, ठीक है। चलिए अब एक और छोटा सा पॉइंट आता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए आई सीधा होता है x प्लस वाई। आई की वैल्यू किसकी इक्वल आती है, वन टू फैक्टर की x प्लस वाई के इक्वल। कैसे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के अल्फा क्या होता है 1, फॉर्मूले में अल्फा की वैल्यू 1 पुट कर दो, तो क्या ये 1 और ये -1 कट जाएगा कि भाई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की केस में अल्फा की वैल्यू क्या आती 1, अल्फा की वैल्यू क्या आती 1, तो यहाँ 1 पुट कर दो, तो ये -1 प्लस 1 कट जाएगा, तो आई की वैल्यू क्या आ गई x प्लस वाई, ठीक है। अब जैसे NaCl का निकालो आई, ठीक है। CaCl2 का निकालो। देखो अगर किसी इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा दे रखा है, उसको वीक इलेक्ट्रोलाइट लेके चलिएगा। कभी कभी क्या अल्फा नहीं देता है, तो आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेके चलिएगा, ठीक है। तो NaCl का x प्लस वाई कैटायन प्लस एनाइन, एक कैटायन एक एनाइन 2, CaCl2 का एक कैटायन 2 एनाइन 3, ठीक है। अगर इनके साथ अल्फा दिया होता तब आप ये वाला फॉर्मूला लगाते, अल्फा नहीं दिया तो आप इनको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेके चलिए, अल्फा 1 लेके चलिए, आई की वैल्यू x प्लस वाई, ठीक है। तो ये फॉर्मूला वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अब सीधा आप ये भी कर सकते हैं कि आई इज इक्वल टू x प्लस वाई। इंपॉर्टेंट है, डिसोसिएशन केस में आपको ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। और भी आपको बहुत सारे छोटे छोटे सवाल इससे मिल जाएंगे किस तरीके से आई कैलकुलेट होगा। एक दो बेसिक सवाल मैंने ले लिए हैं, बाकी आप खुद से सोचिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि एसोसिएशन के केस में हम किस तरीके से वन टॉप फैक्टर आई कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।